नमस्कार दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला बहुत ही गंभीरता से चल रही है और ये मामला है रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। इस भर्ती प्रक्रिया का टोटल टाइटल क्या है, टोटल सार क्या है, मैं आगे बढ़ूं इस सेशन में उससे पहले आप सुनिएगा कि ये जो भर्ती है, ये भर्ती रेलवे ने निकाला था ग्रुप डी का 28/12/2024 को, आपको याद होगा। और फिर इसको पब्लिश डेट दिया गया 22 जनवरी 2025 को, है ना। इन दोनों डेट के बीच में इन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। वो बदलाव का जो डेट है वो है 2 जनवरी 2025। 2 जनवरी 2025 को जो रेलवे के ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया था, उस योग्यता को इन्होंने परिवर्तित कर दिया। इनका परिवर्तन ही बहुत बड़ा एक मामला बन गया और ये मामला दिल्ली के हाई कोर्ट तक पहुंच गया, है ना। और जो वकील और दिल्ली के जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, है ना, उनके द्वारा जो बहस हुआ है वो बहस पूर्णतः इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है, जो हर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका पूर्णतः मैं आपके सामने हिंदी वर्जन लेकर के आया हूँ कि जो सवाल है ना, वो सवाल क्या सवाल पूछे गए थे और उसका वकील के द्वारा क्या रिप्लाई दिया गया, है ना। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो मामला है 4 से 5 दिन का पहले का मामला है ना। तो आइए समझते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का केस क्या है आरआरबी लेवल 1 के रेफरेंस में, और फिर क्या मामला चल रहा है ना। चलिए, कोर्ट नंबर 5 और आइटम नंबर 56 ये आपका मामला है। और इस मामले में कौन कौन से सवाल पूछे गए और कौन से जवाब मिला हाई कोर्ट को, देखिए। सबसे पहले देखिए, एक नियम को आप समझिएगा, है ना। आप क्या सवाल पूछा गया, क्या जवाब दिया गया, उसको सुनने से पहले आप एक नियम को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाता है तो वो अपने आप में एक रूल बन जाता है। तो सीधे कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है कि कोई भी विज्ञापन नोटिफाई हो जाने के बाद उसकी शैक्षणिक योग्यता में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। सिंपल सा कहना है कि अगर आप बदलाव करेंगे तो फिर आप रूल का वायलेशन करेंगे, नियम का उल्लंघन करेंगे। चलिए, ये तो हमारा एक मेन पॉइंट हो गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बहस चालू होता है और पहला जो सवाल है वो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा पूछा गया रेलवे से कि बताइए, 28 दिसंबर 2024 को CEN नंबर 0/2024 नोटिस निकाला गया, जिसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास प्लस ITI या 10वीं पास प्लस NSE अप्रेंटिसशिप होता है, रखा गया। फिर 2 जनवरी 2025 को इस योग्यता को बदलकर केवल 10वीं पास रखा गया। क्यों, है ना। यानी कि आपने सीधे इसके क्वालिफिकेशन में परिवर्तन कर दिया। पहले आपने नोटिफिकेशन निकाला तो उसमें योग्यता आपने क्या रखा कि ये योग्यता रखा 10वीं पास ITI, 10वीं पास अप्रेंटिसशिप। तो फिर आपने 2 जनवरी को क्यों बदल दिया, है ना। ये तो डायरेक्ट इस नियम का उल्लंघन होता है। जो 5 जजों ने जो फैसला दिया था, इस फैसला का तो आप ऐसी की तैसी कर दिए, है ना। तो फिर क्यों ऐसा आपने किया। रेलवे का जो वकील थे, है ना, उन्होंने एक जवाब दिया कि सर पॉलिसी जो हमारी नीति है ना, नीति के अकॉर्डिंग हमने ये काम किया है, ये परिवर्तन किया है। ठीक है भाई, नीति को आपने चिपका दिया जवाब पे। यहाँ पर देखिए, हर कंपनी का, हर किसी का अपना एक रूल होता है, नीति होता है, एक पॉलिसी होती है ना। और वो जो पॉलिसी बनाई जाती है तो दोनों तरफ के मामलों को देख करके बनाया जाता है। यानी कि जो पॉलिसी बना रहा है वो भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन को देखेगा, सभी चीज़ों को ध्यान में रखेगा, और जिसके लिए बना रहा है उसके बारे में भी सोच के ये पॉलिसी बनाई जाती है। तो इन्होंने क्या बता दिया, सर हमने पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये बदलाव किया है। चलिए, अगला सवाल होता है हाई कोर्ट के द्वारा कि सर ठीक है, पॉलिसी आपका है। चलिए, 2018, 2019 और वर्ष 2030 के RTI रिप्लाई में आपने ही तो बताया था कि आगामी आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं लेवल 1 की, केवल उसमें शैक्षणिक योग्यता हम 10वीं पास रखेंगे, 10वीं पास प्लस ITI या 10वीं पास प्लस NSE। फिर कैसे बदलाव किया आपने। और आपको मैं एक चीज़ और ध्यान दिला दूं, जब भी आप RRB के साइट पे जाते होंगे, है ना, वर्ष 2019 से ही, तो कोने में बहुत ही बाकायदा एक शॉर्ट नोटिस रेलवे ने चिपका रखा था, लगातार 2019 से 24 तक 25 तक चिपकाया। और उसमें उन्होंने सुनहरे अक्षरों में लिखा था कि 2019
2019 के बाद जितने भी ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगे उसमें ITI और अप्रेंटिसशिप वाले फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। फिर छात्रों ने ITI करना स्टार्ट कर दिया, छात्रों ने भर भर के ITI किया है ना, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया संख्या में वैकेंसी आती है। ठीक है, तो छात्रों ने ये क्वालिफिकेशन रखा ताकि हम इसके लिए एलिजिबल हो जाएं, लेकिन आपने इसमें बदलाव कर दिया। कैसे? वकील साहब के पास कोई जवाब नहीं था, ये चुपचाप खड़े रहे, है ना। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है ना, इसको हम रोक देंगे यहीं पर, नहीं तो पहले के अनुसार भर्ती प्रक्रिया चलाई जाए। जो क्वालिफिकेशन आपने निकाला, बताया, वो क्वालिफिकेशन के साथ आप फॉर्म अप्लाई करवाइए, नहीं तो हम भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा देंगे। वकील साहब का कहना है कि सर देखिए, हम अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि हम सही हैं, है ना, हम जो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव लाए हैं वो सही है। इसके लिए जो तर्क चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना, जो ये सबूत चाहिए कि हमारे पास भी ऐसे कुछ सबूत हैं जो हमें ये सही साबित कर सकते हैं, वो सबूत अभी हमारे पास नहीं है। इस मामला से जुड़ा तर्क हमारे पास अभी सभी तर्क नहीं है ना, इसलिए कृपया फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने का थोड़ा समय दिया जाए। और ये समय मांगने का हक हर किसी के पास है, हर कोई समय मांग सकता है, और कहीं का भी न्यायालय हो, चाहे वो तहसील लेवल का हो, जिला लेवल का हो, है ना, राज्य लेवल का हो, या फिर वो सेंट्रल लेवल का हो, उनको समय देना पड़ता है। ये एक रूल है, ठीक है ना। इन्होंने समय दिया, इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम आपको सोमवार तक का समय देते हैं, यानी कि आज के दिन का। इन्होंने बोला कि आज के दिन, सोमवार के दिन आप फाइनल सबमिट कीजिए डॉक्यूमेंट। अब रेलवे के वकील का तो हक्का पक्का गायब हो गया भाई, अब क्या करें, इतने दिन में कैसे क्या हो पाएगा। फिर इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा और समय। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, मंगल कर देते हैं, मंगलवार को दीजिए, फाइनल सबमिट कीजिए डॉक्यूमेंट्स। अब फिर वकील साहब की तो बत्ती गुल हो गई, अब बोला नहीं मंगल भी नहीं। फिर हाई कोर्ट का कहना था कि बुधवार को, भाई 3 दिन हमने आपको दे दिया समय, और ज़्यादा आपके कहने से बढ़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये बहुत लंबी चलती है और ये एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया है, इसलिए हमें थोड़ा और ज़्यादा समय चाहिए। तो रेलवे ने कहा अरे भाई चल, न तुम्हारा न मेरा, 18 तारीख का डेट फिक्स करते हैं। तो 18 मार्च 2025 को फाइनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए रेलवे ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है रेलवे को, और हम 18 मार्च 2025 को दोबारा बहस करेंगे, है ना, रेलवे वीएस हाई कोर्ट। और जो भी बहस होगा, उसका जो भी कंक्लूजन निकलेगा, हम 21 मार्च 2025 को अपना फाइनल डिसीजन सुनाएंगे, है ना, तैयार रहिएगा। अब वकील साहब का इस पर कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब नहीं। उनका तो मतलब पहले ही बत्ती गुल हो गया था, है ना। रेलवे को भी कहीं ना कहीं अंदर से पता ही हो गया यार कि जो हम कर रहे हैं ये गलत ही कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जब इंसान गलत करता है ना, तो अंदर का जो इंसानियत है ना, वो झकझोरता है ना। चलिए, हाई कोर्ट का कहना है कि भाई सही तरीके से आप काम कर लो, नहीं हम भर्ती प्रक्रिया को यहीं पर रोक देंगे, यहीं पर स्टे लगा देंगे। अब वकील साहब का कहना ठीक है सर, ठीक है, अब कभी कह सकते हैं इसके अलावा, है ना। फिर हाई कोर्ट जो है, इन्होंने कहा कि चलिए हम दोनों पक्षों को ध्यान में रखेंगे और दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए हम फाइनल डिसीजन देंगे। ऐसा नहीं कि भाई अगर सामने वाला गलती किया है तो उसको चांस ना दिया जाए। इन्होंने एक और चांस दिया, बोला ठीक है भाई अपना फाइल खोलिए, और फाइल में जो पेज नंबर 33 और 34 है, इस पर साफ शब्दों में लिखा है कि 15 जून 2019 के बाद आने वाली ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास प्लस ITI या 10वीं पास प्लस अप्रेंटिसशिप होगा। आपने ही बोला था कि 15 जून 2019 के बाद हम जो भर्ती निकालेंगे इसमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए, आप कर लीजिए, नहीं तो आपको हम फॉर्म नहीं भरने देंगे। अब बच्चों ने किया और आपने यहाँ पर चेंज कर दिया, है ना, खेल पलट दिया, ठीक है। अब वकील का कहना है मैं अपने पॉलिसी का हकदार हूँ, मैं अपने नीति का हकदार हूँ। तो रेलवे ये कह के बच गया, है ना, बचना चाह रहा था। अब हाई कोर्ट का कहना है कि हम पॉलिसी नहीं जानते, है ना, आपकी पॉलिसी कुछ भी हो, है ना, डजंट मैटर, आपकी पॉलिसी कुछ भी हो, आप नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। एक बार नोटिफिकेशन रिलीज हो जाने के बाद ना आप योग्यता में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, है ना। आप अगर करेंगे तो भाई नियम का, कानून का उल्लंघन होगा, और अगर आप उल्लंघन करेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब जब बात यहाँ पर आया तो नोटिफिकेशन पर जब बात आई तो रेलवे से हाई कोर्ट कहता है कि भाई क्या आपके पास भर्ती का नोटिफिकेशन है,
तो रेलवे का कहना है कि सर हम तो अपना कंटेंट विड्रॉ ले लिए हैं, यानी कि नोटिफिकेशन हम अपना वापस ले लिए हैं, ठीक है ना, अभी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और नोटिफिकेशन, फिर उन्होंने बोला कि सर हमने नोटिफिकेशन तो हमने पब्लिश किया 22 जनवरी 2025 को, उससे पहले ही ना हमने बदलाव किया, उससे पहले ही ना हमने बदलाव किया, ठीक है ना। तो यार एक बात बताओ ना, आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 2024 को, और फिर उसको पब्लिश कब किया, 22 जनवरी 2025 को। अब बीच में आप खेला कर रहे हैं, 2 जनवरी को आप बदलाव कर दे रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं सही हूं। अरे भाई, आप 28 दिसंबर 2024 से ही मार्केट में आपका नोटिफिकेशन आ गया था, तो उसी डेट को लिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि पब्लिश करने का जो डेट आप बता रहे हैं 22 जनवरी 2025, उस डेट को नहीं माना जाएगा, वो 28/12/2024 डेट को ही माना जाएगा। यानी कि आप मार्केट में अगर अपना विज्ञापन दे दिए तो आपका डेट काउंट कब से होगा, जब से आप मार्केट में, यानी कि रोजगार जो पत्रिका होता है उसमें आपने पहला शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया, उस डेट को आप मान ही नहीं रहे हैं, है ना, उस डेट को आप मान ही रहे हैं। हाई कोर्ट का कहना है कि अपने फाइल का जो पेज नंबर 71 है उसको देखिए ध्यान से, उसमें विज्ञापन का प्रकाशन 28 दिसंबर 2024 को दिखाया गया है। यानी कि 28 दिसंबर 2024 को जो आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया था, उस डेट को आप पब्लिश डेट क्यों नहीं बता रहे हैं? पब्लिश तो उसी दिन हो गया था, आप 22 जनवरी को बता रहे हैं, यानी कि बचने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वकील साहब का कहना है सर इस तारीख को तो शॉर्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था, बताया ना कि रेलवे का अपना एक होता है कि भाई ये शॉर्ट नोटिफिकेशन 10 दिन पहले निकालते हैं, लेकिन पब्लिश डेट तो उसी डेट को भी काउंट करना चाहिए ना। जब आप फुल नोटिफिकेशन पब्लिश करेंगे उस डेट को आप पब्लिश डेट मानेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस दिन पब्लिश किया आपने, चाहे शॉर्ट नोटिफिकेशन किया चाहे लॉन्ग नोटिफिकेशन किया, नोटिफिकेशन अगर आ गया तो पब्लिश डेट वही माना जाएगा, है ना। तो वकील का कहना है सर इस तारीख को तो हमने शॉर्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया था। अब हाई कोर्ट का कहना है मैं अपने 25 साल के करियर में पहली बार ऐसा सुन रहा हूं कि फुल नोटिफिकेशन से पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है है ना। मैं अपने 25 साल के करियर में पहली बार ऐसा सुन रहा हूं कि फुल नोटिफिकेशन से पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाली जाती है। वकील साहब का कहना है, रेलवे कहना है कि हमारे पास इस मामला से जुड़ी कुछ और तर्क हैं जिससे आपको हम संतुष्ट कर सकेंगे, यानी कि हम ये साबित कर सकेंगे कि जो हमने किया है अपने नीति के अकॉर्डिंग ये सही किया है, ठीक है। तो हाई कोर्ट का कहना है कि यदि हमें सही जानकारी नहीं दिया गया तो हम इस वैकेंसी पर स्टे लगा देंगे, आप 8 दिनों के भीतर हमें संतुष्ट कीजिए, है ना। ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट ने कहा। वकील साहब का कहना है कि सर ऐसा लगता है ना कि सारा झंझट ही खत्म कर दे, हम अपना विज्ञापन ही विड्रॉ ले लें है ना, हम अपना भर्ती ही वापस ले लें। तो हाई कोर्ट का कहना है भैया मच बेटर, वेरी 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 मच 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 बेटर, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, वापस ले लो अपना, है ना। हाई कोर्ट का कहना है कोई आपत्ति नहीं है, हमें रत्ती भर आपत्ति नहीं है, आप सोमवार या मंगलवार जब चाहे आ सकते हैं, हाई कोर्ट से बहस कर सकते हैं, और जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसकी चिंता मत रखिए, है ना, वह रिमेनिंग में रहेगी, ठीक है। यदि आज इस भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोके तो कल आप उन लोगों के आवेदन लेना प्रारंभ कर देंगे जो योग्य नहीं है, जो योग्य नहीं है ना। ये साफ शब्दों में कहना है। अब यहां तक कि जो आपने सवाल जवाब सुना, यहीं से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फैसला किसके फेवर में आ सकता है, ठीक है। चलिए, वकील साहब का कहना है कि यह भर्ती प्रक्रिया साहब 2, 4, 6 महीने में पूरी होने वाली भर्ती नहीं है, ये लॉन्ग टाइम तक चलती है। और हमें भी पता है साहब, वर्ष 2018 की कहानी हमें पता है, वर्ष 2019 की कहानी पता है। पहले तो हमें नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, नोटिफिकेशन निकाल देते हैं आप आंदोलन करने के बाद, फिर हमें आंदोलन करना पड़ता है कि आप एग्ज़ाम ले लो, किसी तरह आप एग्ज़ाम लेते हैं, फिर हमें आंदोलन करना पड़ता है कि सर अब रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दो, रिजल्ट अनाउंसमेंट तब आप करते हो, है ना। इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते करते हम फाइनल स्टेज तक पहुंच पाते हैं। तो लग ही जाएगा भाई 2, 4, 6 महीने में कहाँ पूरी हो पाएगी, है ना। सही कहना है इनका, है ना, हकीकत सामने आई जाती है कभी कभी। तो हाई कोर्ट का फाइनल बात कहना है भाई 17 मार्च 2024 को आखिरी सुनवाई होगी। अब 17 मार्च को नहीं होगी क्योंकि संडे है, तो 18 मार्च को होगी, है ना। और 21 मार्च 2025 को उसका हम फाइनल डिसीजन करेंगे। और अनुमानतः जो बात आपको बताई गई है वो है, कोर्ट को पता है कि फैसला आपके खिलाफ जाएगा, है ना। आप उसको सुनिएगा, आप जज साहब जो बैठे हैं, जो बहस कर रहे हैं वकील उनसे, तो उन वकील को इन्होंने कहा है कि भाई हमें पता है कि फैसला आपके खिलाफ जाएगा,
अब देखिए क्या इस मामला से जुड़ी खबर 18 मार्च को क्या आती है, वो न्यूज भी मैं आपके सामने पेश करूंगा, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आपने क्या कंक्लूजन निकाला सुन करके इतना कि भाई इसमें कौन सही है कौन गलत है। देखिए न 10वीं पास छात्र हमारे लिए गलत है, न ITI पास छात्र हमारे लिए गलत है। हमारे लिए हर टीचर के लिए सभी वर्ग के सभी श्रेणी के स्टूडेंट एक नज़र से हम देखते हैं और हम हर किसी को चाहते हैं कि अपनी बुलंदियों को छुए, है ना। लेकिन बात जब ये आती है ना कि आप कह लेते हो कि भाई हम ये क्वालिफिकेशन रखेंगे और उसको हटा देते हो आप, तो दुख इस बात का है ना, दुख इस बात का है। यानी कि आप स्टूडेंट्स को आपस में लड़ा रहे हो और कुछ नहीं, है ना। मैं रेलवे के कह रहा हूँ, रेलवे को, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का केस का ये मामला रहा दोस्तों। अब देखते हैं 28 मार्च 2025 को क्या फैसला आता है, किसके रेफरेंस पे फैसला आता है और किसके पक्ष में फैसला आता है ना। तो अपना कीमती वक्त देने के लिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आप सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।